बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अली खिज़र। आज की इस वीडियो में जिन्नात की दुनिया, इनकी इक़साम और खुराक के बारे में बात करेंगे। हम जिस दुनिया में रहते हैं, यहाँ इंसानों के अलावा दीगर बेशुमार मखलूक भी आबाद हैं। बाज़ वो के जिनके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ कहानियाँ और वाक़यात मौजूद हैं, जैसे अनका परिंदा या डायनासोर वगैरह। बाज़ को हम इंसानी आँख या मुख्तलिफ आलात के ज़रिए से देख सकते हैं, जबकि बाज़ को नहीं। इन्हीं में एक मखलूक जिन्नात हैं। जिन्नात इंसानों से भी पहले की मखलूक है। ये एक ऐसी मखलूक है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। मुमकिन है कि अभी आपके दाएं बाएं बैठकर जिन्नात आपकी बातें सुन रहे हों। इन सब का सरगना और बाप शैतान है। हम इंसानों की पैदाइश से पहले इन्होंने इस दुनिया में बहुत बड़ा फसाद किया था। जब इंसान की इब्तदा हुई तो अल्लाह पाक ने शैतान और फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, मगर शैतान ने तकब्बुर की बिना पर सजदा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद से शैतान और इंसान की दुश्मनी शुरू हो गई। ये तब से लेकर आज तक हमारे पीछे पड़ा हुआ है और दुनिया के ख़त्म होने तक ये ऐसा ही करता रहेगा। शैतान के मौजू पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आते हैं असल अपने मौजू की तरफ। जिन्नात आग से बनी हुई मखलूक है। इसके पास ये ताकत है कि ये कोई भी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। ये खाते पीते जीते और मरते हैं। इनकी खुराक गोबर और हड्डियां हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जाएगा कि हड्डियां और गोबर पड़े रहते हैं, ये ख़त्म क्यों नहीं होते? तो प्यारे दोस्तों, हड्डियां और गोबर से जिन्नात फास्फोर्स हासिल करते हैं। ये अक्सर वीराने और गंदी जगहों पर बसेरा करते हैं। इन पर यकीन रखना हम पर इसलिए भी ज़रूरी है कि इनका जिक्र कुरान पाक में आया है, बल्कि इनके नाम पर कुरान पाक में एक पूरी सूरत मौजूद है, जो कि सूरत जिन के नाम से मौजूद है। इसके अलावा कई और मकामात पर भी जिन्नात का जिक्र आया है, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त बल्कीस वाला वाक़या और वो हदीस जिसमें जिन्नों की एक जमात ने आकर इस्लाम कबूल किया था। जिन्नात के वजूद का इनकार गोया कुरान पाक की आयत का इनकार है, क्योंकि अल्लाह पाक जिन्नात की तख्लीक के बारे में फरमाता है, और हमने इससे पहले जिन को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की मुख्तलिफ शक्लों के बारे में फरमाया। जिन्नात की 3 किस्में हैं। अव्वल जिन के पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। दोम सांप और कुत्तों की शक्ल, और सोम जो सफ़र और क़याम करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्नात के वफ़द का आना, कुरान की सूरत भूल जाने पर आपकी बारगाह में हाज़िर होना, अपनी खुराक के लिए बारगाह मुस्तफ़ा में सवाल करना वगैरह ऐसी बेशुमार अहादीस हैं जिनसे जिन्नात का वजूद रोज़े रोशन की तरह वाज़े होता है। जब अल्लाह पाक चाहे तो इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। बहरहाल जिन हो या इंसान, हमारा इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है। लिहाजा अपने मकसद को पहचानें और अल्लाह की बारगाह में सजदा बजा लाएं। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।